We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बाद बिहार दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने पटना में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और उसके बाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक भी रोड शो करते हुए दिखे। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इस दौरान उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने जिस एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है उसकी खासियत क्या है, ये हमारे सहयोगी सैयद आमिर बता रहे हैं, आप सुनिए। लहराता भारतीय ध्वज इस बात का प्रतीक है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बेहतर काम कर रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी है पटना के नए टर्मिनल एयरपोर्ट पे, जहां पर मैं रात के समय में आपको दिखा रहा हूं कि दरअसल किस तरह से पटना की खूबसूरती में चार चांद लग चुके हैं। पटना का ये नया एयरपोर्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बनकर अब तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है और इसके साथ ही जो पुराना एयरपोर्ट है उसको डिसकंटिन्यू करके नए एयरपोर्ट से लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। न्यूज नेशन आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा। पटना के नए एयरपोर्ट के अंदर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे एंट्री एग्जिट जो अलग अलग की गई है वो कैसी है, अंदर जो सुविधाएं दी गई है, वेब चेक इन किस तरह से होता है, चेक इन किस तरह से होता है, सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है, किस तरह सीसीटीवी लगाए गए हैं और साथ में डीजी यात्रा की क्या सुविधाएं हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन बाहर से एक नजर, बाहर से ये आप देख रहे हैं, यहां पे आप डिपार्चर के लिए यहां से आप ऊपर प्रस्थान करेंगे और इसके अलावा अराइवल के लिए नीचे से सुविधाएं, जिस तरह से एंट्री एग्जिट जो है अलग अलग रखा गया है, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। फिर भव्य बिल्डिंग आपको दिखाई देती है। रात में कुछ इस तरह का नजारा इस बिल्डिंग का होता है और चारों तरफ आप देखिए इस बिल्डिंग को काफी हाईटेक तरीके से तैयार किया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। अंदर आपको दिखाते हैं किन किन सुविधाओं को पटना एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिखाया गया है। खासतौर पे अगर हम कहें कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितनी सुविधाओं से लैस है, तो इसके लिए हमें चलना होगा सीधे अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया। मैं इस समय नए टर्मिनल के बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूं और आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह का पटना का नया एयरपोर्ट दिखाई देने वाला है। जहां पर मैं मौजूद हूं दरअसल ये चेक इन काउंटर है और आप दूर दूर तक चेक इन काउंटर्स आप देख सकते हैं। अभी बहुत ही कम चेक इन काउंटर्स यहाँ पे हुआ करते थे जो पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन नई बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको चेक इन काउंटर्स जो है दिखाई देंगे। आपको बताएं कि 1200 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है नए एयरपोर्ट को, टर्मिनल भवन को, और ये टर्मिनल भवन जो है करीब 65,155 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। पीक आवर्स में यहाँ पर करीब 3000 यात्री जो हैं वो एक समय में आ सकते हैं, इतनी क्षमता है। करीब 64 चेक इन काउंटर्स जो है, ये जो आप चेक इन काउंटर्स देख रहे हैं अलग अलग एयरलाइंस के, ये करीब 64 चेक इन काउंटर्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं। 5 एरो ब्रिज तैयार किए गए हैं, 5 कन्वेयर बेल्ट जो है वो तैयार की गई हैं और 8 इनलाइन XBIS मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। अत्यधिक सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो मल्टी लेवल कार पार्किंग जो है उसमें 750 पार्किंग की खड़ी करने की जगह है। आपको बताएं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल करीब 25 मीटर ऊंचा ATC टावर जो है 360 डिग्री का पैनोरामिक दृश्य प्रदान करता है। ये सारी जानकारी जो है इसलिए क्योंकि आप ये समझिए कि पटना में जिस तरह का एयरपोर्ट हुआ करता था उससे अब नए टर्मिनल की बिल्कुल दिशा दशा जो है एक तरह से बदल गई है। अगर आप देखेंगे ऊपर छत पे देखिए आप किस तरह की लाइटिंग का यहाँ पे इंतजाम यहाँ पर किया गया है और चूंकि चेक इन काउंटर्स की संख्या काफी ज्यादा है इसलिए माना जा सकता है कि जो यात्री यहाँ पे आएंगे उनको किसी भी तरह की असुविधा यहाँ पर कम से कम नहीं होगी। जो लोग यहाँ पर लाइन पे लगते हैं उनके लिए सफिशिएंट जो है चेक इन काउंटर्स रखे गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बेड्स हैं जो जहां पर चेकिंग बैगेज जो है आप यहां पर रख सकते हैं और रख करके बेड से आप अपने ऑटोमेटिकली जो है ये सिस्टम जो है बना दिया गया है और यहां से वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए सीसीटीवी कैमरे देखिए, सुरक्षा के लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरे जो है 360 डिग्री जो है वो यहां पर लगाया गया है। इस समय हम अंदर मौजूद हैं एयरपोर्ट के अंदर और प्रधानमंत्री ने इसका आज उद्घाटन जो है वो कर दिया है। अब आप देखिए हम यहां से चेक इन काउंटर से अब हम निकलते हैं सुरक्षा जांच की तरफ।
तो सुरक्षा जांच की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे बाकायदा साइनेज लगाए गए हैं जो बाकायदा हमें बताएंगे कि हमें किधर जाना है। तो देखिए चेक इन 33 से 64 यहाँ पे आप देखिए नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि वहां से आप निकलेंगे, यहाँ पर आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे। बोर्डिंग पास दिखाने के साथ ही आप सीधे यहाँ से अपना सामान रख करके इसके अंदर मशीन के अंदर आपका सामान ये चेक होगा। ये सामान चेक होने के बाद अब आप जो है सीधे अंदर जो है एंट्री कर जाएंगे। अब एंट्री करने के बाद क्या क्या सुविधाएं हैं ये भी आपको दिखा देते हैं और साथ में ये भी आपको दिखाते चले कि अंदर की जो इंटीग्रेटेड एयर कंडीशन की सुविधा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और चारों तरफ अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, क्योंकि आपने देखा मुंबई का एयरपोर्ट देखा होगा, मुंबई के एयरपोर्ट के तर्ज पे इसको जो है थोड़ा सा डिजाइन किया गया है। कुछ लोग से बातचीत भी करेंगे, लेकिन आप अंदर से देखिए जो सुविधा देने की कोशिश की गई है। सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 3000 तक की सिटिंग कैपेसिटी होगी। लोग अंदर बैठ करके अपनी फ्लाइट का इंतजार कर सकेंगे। द्वार संख्या भी जो है इसके अंदर दी गई है। पहले आप देखिए यहाँ पर जब आप चेकिंग करने के बाद बैठ जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से अपना वेट करके इंतजार करके और सामने जो है आपके गेट सामने गेट दिए हुए हैं वो आप देखिए गेट द्वार संख्या दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर के आप अपने फ्लाइट को ले सकेंगे। इस तरह से गेट को डिस्क्राइब किया गया है। आप देखिए ये साइनेज जो दिए गए हैं 9 से 1 से 4 गेट नंबर 9, द्वार संख्या 11 से 13, 5 से 8, इस तरह से साइनेज जो है वो दिए गए हैं। जो इसके ऊपर जो एयरपोर्ट के ऊपर जब आप जाएंगे इस फ्लोर के ऊपर जब जाएंगे तो वहां पर भी आपको इस तरह की सुविधा देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकायदा महिला पुरुष के लिए अलग अलग वॉशरूम की सुविधा यहाँ पर दी गई है। रेयर प्लेनेट या इस तरह के आपको शॉप्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और खास चीज ये है कि अंदर ही अगर आप देखें एयरपोर्ट के अंदर ही कई ऐसी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। ये आप देखिए लाउंज आपको मिल जाएगा, फूड कोर्ट आपको मिल जाएगा, इसके अलावा टॉयलेट्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह के शॉप्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि एयरपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाकायदा यहाँ पर आपको बिहार की जो है तस्वीर एक तरह से दिखाई देगी, वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई। तो बिहार में पटना एयरपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना करके नया टर्मिनल जो है वो तैयार कर दिया है। लेकिन और क्या क्या सुविधाएं हैं इसको देखने के लिए मैं एयरपोर्ट के अंदर इस समय मौजूद हूं। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है और इसके बाद से अब यहां पर माना जा सकता है कि आने वाले समय में जब यहां से उड़ान भरी जाएगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि एयरपोर्ट पर कंजेशन नहीं होगा और 3000 के करीब यात्री जो हैं एक समय में 1 घंटे में यहां से अपनी फ्लाइट को पकड़ सकेंगे। पटना एयरपोर्ट पे यात्रियों को इससे कितना फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जो पुराना एयरपोर्ट था उसमें कंजेशन बहुत होता था, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन नई बिल्डिंग जो है, आप पहले चारों तरफ बिल्डिंग देखिए, ये नया टर्मिनल जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत टर्मिनल है। लोगों को न सिर्फ यहाँ आने में एक अलग एहसास होगा, बल्कि लोग जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनको बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी फीलिंग्स एक तरह से आएगी। और जाहिर तौर पर अब बड़ा टर्मिनल हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी। रेखा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि आप पटना से ही हैं? नो, एक्चुअली बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता से हैं आप? हिंदी में बात कर लेंगे। ये बताइए कितना फायदा हुआ पटना के वासियों को? पटना को एक्चुअली बहुत नीड थी बड़ी एयरपोर्ट की, बिकॉज यहाँ पे जो एयरपोर्ट था काफी कंजेस्टेड था ड्यू टू टाइम ड्यूरेशन का टाइम के लिए हम लोग मैंने भी बहुत टाइम अपना फ्लाइट मिस किया है, तो ये बहुत नीड था एंड ये बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट हमारे पास है। अच्छा, ये भी है कि एयर कंडीशन है पूरा और आपके पास स्पेस बहुत है। कितनी दिक्कतें उसमें होती थी पुराने एयरपोर्ट में और इससे कितना फायदा पहुंचा? इवन छोटा था एयरपोर्ट तो हम लोग को लगेज के लिए इश्यूज होते हैं कि किधर ले जाना है, किधर क्या करना, इवन सजेशन के लिए भी इश्यूज होती थी। बट यहाँ पे है कि आपका पूरा ओपन है एंड स्पेसेस, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो पटना के नए टर्मिनल के अंदर हम मौजूद हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गिरीश सिन्हा है और मैं पनाश होटल पटना से हूँ। अच्छा, ये बताइए कितना फायदा होगा यात्रियों को पटना नए टर्मिनल बिल्डिंग से? काफी फायदा होगा। पहले बिल्डिंग बहुत छोटी थी,
काफ़ी दिक्कतें होती थी लोगों को। अभी बड़ा बिल्डिंग हो गया है और बहुत फेबुलस है, तो लोगों को काफ़ी यात्रियों को सुविधा होगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी फीलिंग है इसके अंदर? एकदम है सर। अभी मैं बैंकॉक भी गया था, तो वहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मिलता जुलता है। मिलता जुलता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि हुआ। एकदम सेम जैसे आपका कोलकाता का है और आप बैंकॉक बोल सकते हो तो बैंकॉक का है। आपका एक्सेस काफी इजी हो गया है। आप एंट्रेंस कीजिए, वेब चेक इन कीजिए, सिक्योरिटी चेक इन कीजिए और अपना गेट पे आ जाइए। तो ये काफी अच्छा हो गया, इसकी बहुत जरूरत है यहाँ पे। तो एयरपोर्ट में कितनी दिक्कत थी? बहुत पहले के एयरपोर्ट तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि वो एयरपोर्ट भी है, लेकिन ठीक है, बीइंग ए पटना मतलब उसमें भी अपना काम चला। लेकिन अब ये जो डेवलप हुआ है, ये टर्मिनल काफी अच्छा है। अच्छा रेखा जी, आप ये बताइए कि महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी, क्योंकि आना जाना बहुत दिक्कत होता था पहले। अभी कैसा है ना, महिलाओं के पास लगेज आपको भी पता है बहुत सारा होता है, तो उनके लिए तो सबसे प्लस पॉइंट है कि एंट्री लो और गेट के सामने ही सब कुछ क्लियर है आपको, तो डेफिनेटली अभी तो कोई इश्यूज नहीं होगा। तो पटना का एयरपोर्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा है, अच्छा लगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर के देखिए, नए यात्रियों को खासतौर पे ये भी एक तरह से यात्री है, आने वाले समय में ये भी ट्रैवल करेंगे, और जब ट्रैवल करेंगे तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये इस्तेमाल करेंगे, और जब ये इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर तौर पर जो फीलिंग आएगी वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल जैसी फीलिंग आएगी, जो है ये बेसिकली। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अंदर इस समय मौजूद है, जो नया टर्मिनल बिल्डिंग है। अब आपको हम बताते हैं सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा डीजी यात्रा जो है उससे काफी सुगमता हुई है अंदर जाने में, खासतौर पे भीड़ से बचने में। वो पटना एयरपोर्ट या कहें कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगी। ये जैसे आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, अलग एंट्री दूसरी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डीजी यात्रा आपने लगा रखा है तो डीजी यात्रा के तहत आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास डीजी यात्रा सिस्टम है, और डीजी यात्रा के तहत जो है अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है उसमें सारी जानकारी है, तो उस डीजी यात्रा में आप उस तरह से यात्रा जो है वो कर पाएंगे। जैसे ये डीजी यात्रा है, तो इस तरह से आपका कोई भी एंट्री करता है तो यहां से डीजी यात्रा आपका चेहरा इस पे आ जाएगा और आप यहीं से सीधे जो है एंटर कर जाएंगे। गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अभी ये स्टार्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डीजी यात्रा के तहत जो है वो आप एंट्री कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, हाईटेक सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सुरक्षा के लिए सुविधा बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल बिल्डिंग जो है वो काफी, उसको हाइट दी गई है, काफी ऊंचाई पर है। तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से जो है मूवमेंट यात्रियों का आराम से किया जा सकेगा। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो आपको 5 ये सिक्योरिटी चेक इन जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर फीमेल मेल की एंट्री अलग है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो कर्टन जहाँ पड़े हुए हैं वहां से फीमेल एंट्री करेंगे, वो सामने आप जो देख रहे हैं, और मेल एंट्री यहाँ से करेंगे। इस तरह से अंदर जा सकेंगे और यहाँ से चेकिंग करने के सामान, अपना लगेज यहाँ पर डालने के बाद वो बाहर एंट्री कर जाएंगे। पटना के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ठीक हम डिपार्चर पे आ चुके हैं। डिपार्चर पे आपको दिखाते हैं किस तरह का पटना एयरपोर्ट जो है दिखाई देता है। आपको तस्वीरों में देखिए, ये डिपार्चर है और डिपार्चर में आपको D1 से लेकर D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 तक आपको जो है यहाँ पर एंट्री जो है वो आपको यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया तो रेड कारपेट बिछाया गया था बाकायदा, और जगह जगह पे आपको फूल नजर आ रहे हैं। आप देखिए, ये रास्ता जो है D4 जो है अंदर ले जाता है सीधे एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जो है ये ले जाता है। तो पूरा इंटीग्रेटेड है और काफी हाईटेक सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। जो गाड़ियां आएंगी दरअसल वो अगर आप देखेंगे तो डिपार्चर पे वो गाड़ियां यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे गाड़ियां पार्क होंगी, यहाँ पे रुकेंगी और रुक करके यहाँ पे यात्री उतरेंगे और उतर करके सीधे अपने D1, D2, D3, D4 में जहां पे जाना है, जो चेक इन काउंटर्स हैं वहां पर पहुंचने के लिए, तो वहां पे आसानी से पहुंच सकेंगे। काफी खूबसूरत बिल्डिंग तैयार की गई है। आप देखेंगे ये इसका फ्रंट फसाड जो है हम आपको दिखाएंगे।
लेकिन आप देखिए ये यहाँ पर बिल्डिंग जो है आपको दिल्ली के एयरपोर्ट जैसे आपको फीलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उसके मानकों को ये पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाहर से भी बिल्डिंग काफी खूबसूरत है। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन एयरपोर्ट के तौर पर तैयार किया जा चुका है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।